नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 3 जनवरी 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सबका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहां पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू यू ऑल। जो आपकी क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग द क्रैश कोर्स, जी हाँ, 9 जनवरी 2023 से बहुत ही कम टाइम है आपके पास। अगर आप अटेंड करना चाहते हैं इस APSC प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स को, देन यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन टू दीज नंबर्स फॉर टेकिंग एडमिशन. Admissions are being done online as well as for offline batches, right? So the time is very much limited. If you want, you can join it. Anyways, चलिए सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं फ्रॉम ग्रीन टेक टू रिड एयर फिल्टर्स ऑफ जर्म्स. देखो अभी क्या है ना, एक रिसर्च टीम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बैंगलोर में है, उन्होंने डेवलप किया है जर्म डिस्ट्रॉइंग एयर फिल्टर्स. एयर फिल्टर क्या काम करती है? ऑब्वियस सा बात है, एयर को प्यूरिफाई करती है, राइट? ठीक है, चलो सोचो ये एक एयर फिल्टर का पैसेज है, इधर से एयर जा रहा है ना, और प्यूरिफाई होकर अल्टीमेटली भीतर में घुस रहा है. ठीक है, तो अब प्यूरिफाई जो हो रहा है तो यहाँ के जो एयर की जो गंदगी है वो तो फिल्टर में जमा हो जा रही है ना. अब ये जो गंदगी जब जो फिल्टर में जमा होती है ना, दैट गंदगी इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर वेरियस जर्म्स. और धीरे धीरे क्या होता है, ये एयर फिल्टर भी क्लॉग हो जाता है और इससे एयर फिल्टर का लाइफ भी जो है बहुत रिड्यूस हो जाता है. अब एक ग्रीन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी ना, एयर फिल्टर में जर्म्स जमा हो जाना है ना, जिससे उस फिल्टर का लाइफ घट जाना, उससे निजात पाया गया है, राइट? और यूज किया जा रहा है पॉलीफेनॉल एंड पॉलीकेटायनिक पॉलीमर्स, है ना, जो कि अगेन ग्रीन टीज में भी मिलते हैं. उसको यूज किया जा रहा है इन एयर फिल्टर्स में, है ना. और ये एयर फिल्टर टेक्निक जो है, इसको पेटेंट भी मिल चुका है 2022 में. कहा जा रहा है ये 24% ज्यादा इफेक्टिव है अगेंस्ट सार्स कोविड वायरस. जी हाँ, कहा जाता है ना दैट क्या बोलते हैं, दैट बहुत ही टफ सिचुएशन में ही कुछ कुछ चीजें डिस्कवर की जाती है ना. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट? सो यस, नेसेसिटी था, उसी लिए इस टाइप की चीजें के बारे में इन्वेंट करने का दिमाग आया, राइट? सो यस, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया गया एक कंपनी एर्थ, जो कि एक स्टार्टअप है, AIRTH, एर्थ. ठीक है, सो ये लोग ही बेसिकली ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. और कहा जा रहा है दैट ये जो चीज़ है ना, इट विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन fight against air pollution and mitigate the spread of airborne pathogens such as several coronaviruses. Next, Wallaby. Wallaby ये फुल फॉर्म है वाइड स्प्रेड अस्कप एलबैंड लीगेसी ऑल स्काई ब्लाइंड सर्वे का. यह एक क्या है वल्लभी, ये एक रेडियो टेलीस्कोप है जो क्या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है. और कहा जा रहा है ये एस्ट्रोनॉमर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है टू बिल्ड अ 3-dimensional मैप ऑफ नाइट स्काई. साथ ही साथ इससे मैप किया जाएगा गैलेक्सीज एज फार एज बिलियन लाइट ईयर्स अवे. सो ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी इन्वॉल्व करता है ट्रैकिंग द सिग्नल्स फ्रॉम रेडियो वेव्स और हेल्प करता है डिटेक्ट एंड ट्रेस द स्टेलर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी ट्रेस्ड बाई लाइट्स. जी हाँ, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना स्पेस में जो कि लाइट से आप नहीं पा सकते हो, राइट? बट उनको रेडियो सिग्नल से, रेडियो वेव से आराम से डिटेक्ट किया जाता है. तो यही जो वेलबी भी जो है ना, जो कि ऑफकोर्स वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है, तो कहा जा रहा है ये बहुत अच्छे तरीके से नाइट स्काई को मैपिंग कर सकती है. यही नहीं, गैलेक्सीज को मैप कर सकती है, वैसे गैलेक्सीज जो क्या बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे है हमारे अर्थ से, राइट? सो क्या हम वो बोल सकते हैं दैट इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से यस, इट विल प्रोवाइड द पिक्चर्स जहां पर गैलेक्सीज को एक्चुअली लोकेट किया जा सकता है 3-dimensional स्पेस में. यही नहीं, इट विल बी एबल टू टेल अपार्ट गैलेक्सीज दैट अपीयर क्लस्टर्ड टुगेदर बट आर एक्चुअली मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे. ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज होते हैं जो कि दूर से जो है ना लगते तो है आजू बाजू ही है, बट एक्चुअली में इन गैलेक्सीज के बीच में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स का डिस्टेंस होता है, लाइट ईयर्स का डिस्टेंस होता है. देखो एक्चुअली पास पास क्यों लगता है पता है? क्योंकि देखो क्या होता है ना, अर्थ मतलब स्पेस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण जो दूर से जो
स्टार से जो लाइट आ रही है ना, उसलिए टिमटिमाते हुए लाइट्स आती हैं, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्यों क्या होता है, यही तो रीजन है होने का। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के कारण, जो टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वही चीज के कारण हमें ये वेरियस अलग अलग स्टार्स दिखते हैं, राइट। इसीलिए स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर हमें नहीं दिखता है ना। तो कहा जा रहा है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू उन स्टार्स के बीच का प्रॉपर डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, MMPA फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कहा जा रहा है इंडिया साइन करेगी यह कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, ड्यूरिंग द इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री विजिट टू वियना, राइट नाउ। अब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हम साइन कर रहे हैं, जो कि एक यूरोपियन देश है, राइट। सो उससे क्या फायदा होगा, इससे जो इंडिया से बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स वहां पे गए हुए हैं, राइट, तो इससे उनकी स्विफ्ट आराम से रिटर्न हो सकती है इंडिया में। साथ ही साथ मल्टीपल एंट्री वीज़ाज को हम लोग इंश्योर कर सकते हैं हमारे इंडियन प्रोफेशनल्स या फिर स्टूडेंट्स के लिए, जिससे हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स आराम से जा सके ऑस्ट्रिया में भी, वहाँ पे भी पढ़ाई कर सके या फिर वहाँ पर नौकरी भी कर सके। नेक्स्ट, जेल बॉट्स, GELBOTS। ये जेल बॉट्स जो दिख रहे हैं आपको, ये रोबोट्स हैं, राइट, जो क्या जिलेटिन का बनाया जाता है, राइट। और ये अभी के रोबोटिक्स के दुनिया में कहा जा रहा है दैट दीज आर द वर्ल्ड्स ऑफ सॉफ्ट रोबोटिक्स, क्योंकि ये रोबोटिक्स को ऐसे फैशन किया जाएगा जिससे ये एक प्रिंटेबल डिवाइसेस होंगी। ये प्रिंटेबल डिवाइस जो है इस रोबोटिक्स को तैयार करेगी और ये 3D प्रिंटेड डिवाइस के थ्रू, ये 3D प्रिंटेड डिवाइस ही होगा, राइट। एक्स्ट्रा पावर नहीं लगेगा, रादर इनफैक्ट ये मेटालिक भी नहीं होगा। ये जो रोबोट्स होंगे ना, दिस विल नॉट बी हार्ड एज सच, क्योंकि ये तो जेल्स के बने हुए रहेंगे, है ना। सो यस, आने वाले समय में कहा जा रहा है दैट दीज विल बी द वेरी मस्ट प्रॉमिसिंग मटेरियल फॉर सॉफ्ट रोबोटिक्स एंड इन जनरल भी अगर देख लीजिएगा इंडिया के सिक्योरिटी के लिए भी ये मददगार होगा। पूछो कैसे, देखो, एक तो पहली बात तो ये चीप एंड बहुत इजी रहेगा इसको मास प्रोड्यूस करना, पहली बात। दूसरा, दे रिलाई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जेल्स, राइट, मतलब ये ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, काफ़ी स्मार्ट स्ट्रक्चर होगा। इनफैक्ट इसको आप एज अ मरीन रोबोट्स भी यूज़ कर सकते हो। आपने कभी कोई जेल को पानी के भीतर डुबोया है, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं पानी के भीतर। तो देखो, आप खुद सोचो, कल को अगर पाकिस्तान के ऊपर हम निगरानी करना चाहते हैं तो क्या हम इन जेल बॉट्स को भेज सकते हैं पाकिस्तान के वाटर्स में? यस, एब्सोल्युटली, राइट। सो ये उनके वाटर्स ही क्यों, दुश्मन के वाटर्स को तो देखेगा ही, बट साथ ही साथ हमारे वाटर्स को भी ये प्रॉपर्ली पेट्रोल कर सकता है। कल को जो हमें धमकी दिया जाता है ना, दैट हाँ चाइना जो है अपना स्पाई शिप्स भेजेगी, स्पाई सबमरीन्स भेजेगी, तो क्या हम इन जेल बॉट्स के थ्रू उन स्पाई शिप्स पे फर्दर निगरानी नहीं रख सकता है? एब्सोल्युटली रख सकता है, राइट। सो ये डिलीवर करेगा, टारगेटेड मेडिसिन को भी ये डिलीवर कर सकता है, राइट। तो ये सब कुछ फायदा है। नेक्स्ट, सत्येंद्र नाथ बोस जी रिसेंटली न्यूज़ में थे, क्योंकि जनवरी 1 को रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था 129th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि एक मैथमेटिशियन है, एक फिजिशियन है ना। और कहा जाता है इंडिया में बेस्ट नोन फॉर इट्स वर्क विद एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसके थ्रू इन्होंने डेवलप किया था आइंस्टाइन के साथ मिलकर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। सो इनका लेगेसी बहुत ही बड़ा है। यह एक बंगाली है, बंगाली मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट थे, है ना, जिन्होंने फिजिक्स में ऑफ कोर्स अपने आप स्पेशलाइजेशन पाया था। इनफैक्ट ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन क्वांटम मैकेनिक्स इन अर्ली 1920s, और इन्होंने ही फाउंडेशन रखा था, इन्होंने आइंस्टाइन के साथ मिलकर फाउंडेशन रखा था बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का एंड थ्योरी ऑफ बोस कंडेंसेट। इनफैक्ट हम लोगों ने पढ़ा है ना हिग्स बोसोन पार्टिकल, राइट, है ना, तो वो भी तो इन्हीं के ऊपर ही नाम दिया गया था ना, बोसोन पार्टिकल्स। मतलब क्या, ऑफ कोर्स सत्येंद्र नाथ बोसु के ऊपर ही इनका नाम दिया गया था, राइट। सो ये एक इतने महान व्यक्ति थे जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसको हम लोग पद्म विभूषण कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्होंने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। नेक्स्ट न्यूज़ है इथाइलिन ग्लाइकॉल के रिलेटेड। रिसेंटली इथाइलिन ग्लाइकॉल क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2022 पास किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोर्स बाय डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, राइट। नाउ रिसेंटली उज्बेकिस्तान ने एलिजिडली 18 चिल्ड्रन की डेथ हो गई है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मेडिकल कफ सिरप पिया था और उस कफ सिरप का नाम था डॉक 1 मैक्स, ये वाला कफ सिरप था, राइट।
कहा जाता है दैट इस सिरप में इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला हुआ था, राइट। इनफैक्ट प्रीवियसली भी ऐसे बहुत सारे केसेस आ चुके हैं जहाँ पर इंडिया के बने हुए प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा सब स्टैंडर्ड्स निकले थे, है ना। और अफ्रीका के गैम्बिया में भी अराउंड 66 बच्चों की इसमें मौत हो गई थी। सो इथाइलिन ग्लाइकॉल किस लिए यूज़ किया जाता है? देखो, ये एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड है जो कि बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आपको मिलेगा। वो एंटी फ्रीजिंग प्रोजेक्ट्स, हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड्स, राइट, स्टैम्प पैड्स, इंक्स, बॉल पॉइंट पेंट्स, राइट, सॉल्वेंट्स, पेंट्स, प्लास्टिक्स, फिल्म्स, कॉस्मेटिक्स, कितना जगह में मिलता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एज अ फार्मास्यूटिकल व्हीकल। हाउ कैन कफ सिरप किल चिल्ड्रन? सवाल ये होता है। देखो, अगर ग्लिसरीन जो कि की इंग्रेडिएंट है कफ सिरप में, इसको रिप्लेस किया जाता है बाय टॉक्सिक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स जैसे डाइथेनाइल ग्लाइकॉल या फिर इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये कफ सिरप भी टॉक्सिक बन जाता है, राइट। तो सवाल होता है इससे बच्चे की कैसे मृत्यु होती है? देखो, एक्चुअली इनका यूजेजेस पता है क्यों किया जाता है इन डाइथाइल ग्लाइकॉल या फिर इथाइलिन ग्लाइकॉल का? क्योंकि ये चीप होते हैं, राइट। इसीलिए बहुत समय इनका स्मगल किया जाता है, बहुत समय इलीगली इसको एज अ सब्सटीट्यूट सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। और अगर इनको हाई डोजेस में कंज्यूम किया गया तो कहा जाता है इनसे किडनी की भी फेलियर हो जाती है। तो ऑफ कोर्स नुकसान तो पहुंचेगा ही। नेक्स्ट, मिशन परिवर्तन। यह एक जॉइंट वेंचर है दिल्ली गवर्नमेंट का और ऑटोमेकर जिनका नाम है अशोक लेलैंड, है ना, उनका, है ना, जिससे इंडक्ट किया जाता है वुमेन ड्राइवर्स को इनटू दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एंड क्लस्टर बसेस, जिससे प्रमोट किया जाता है वुमेन सेफ्टी इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इस प्रोग्राम के अंडर वुमेन ड्राइवर्स अंडरवेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम जहां दे वर ऑल्सो टॉट हाउ टू रिपेयर अ बस इन केस बस ब्रेक डाउन हो गया, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक आप बोल सकते हो प्रोग्रेसिव मिशन है, मिशन परिवर्तन, जिसमें वुमेन को भी एज अ बसेस में जॉब मिल रहा है इनडायरेक्टली, आप ये बोल सकते हैं, राइट। बट देखो, अब ये वुमेन ड्राइवर का भी जॉब इज़ नॉट दैट ईजी, इट इज़ टफ। क्यों? बहुत सारे चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। जैसे ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि डोमिनेट किया जाता है भाई मेल डोमिनेटेड एरियाज है ये, ठीक है। दूसरा, देयर इज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन ड्राइवर्स, राइट। तीसरा, देयर इज हीटेड आर्ग्यूमेंट्स बाय द मेल पैसेंजर्स ऑफन व्हाइल बीइंग देयर ड्रंक। होता ही है, राइट। कभी कभी तो टॉन्ट मारा जाता है मेंस के द्वारा दैट अगर इफ यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव देन व्हाई यू बिकम ड्राइवर। थोड़ा भी अगर गलती, देखो गलती किसी के साथ भी हो सकता है। मैं एक इंसान हूं, मैं एक मेल हूं, एक फीमेल है, किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी गलती हो सकता है, राइट। बट अगर वहीं पर फीमेल अगर बस चला रही है, उनसे अगर थोड़ा भी गलती हो गया, सीधा बोलेंगे अगर आपको चलाने नहीं आता तो फिर क्यों ड्राइवरी कर रहे हो आप, है ना। तो ये खराब लगता है ना यार। आप जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन में अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो खराब तो लगता है यार, जो भी बोलो, ठीक है। तो एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट द इश्यूज दैट वर बीइंग डिस्कस्ड। हम आ जाते हैं एमसीक्यू में। कल एक एमसीक्यू पूछा गया था आपसे, कोल्ड वेव्स प्रीडोमिनेटली नॉर्थ इंडिया में किन मंथ्स पे कंसंट्रेट होता है? तो यस, द करेक्ट आंसर वाज नवंबर से मार्च। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इंडिया विल साइन अ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ रिसेंटली बोला गया है? साइप्रस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम्स या फिर ऑस्ट्रिया? नीचे कमेंट सेक्शन में आपने सही उत्तर जरूर से लिखेगा। वी विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।